हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डोंट लव मी का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और मुझे बताना कि ये एफएफ आपको कैसा लग रहा है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था वांग जी और विंग साथ में अंकल कुरैन सभी इंतज़ार कर रहे थे कब शिचनगा होश में आएंगे। डॉक्टर्स भी थे। शिचनगा लगभग 2 घंटे बाद धीरे धीरे होश में आने लगते हैं। वो ना बहुत टाइम लेते हैं होश में आने के लिए, क्योंकि वो धीरे धीरे अपने सर को हिला रहे थे, अपने आँखों को हिला रहे थे, बट वो अपनी आँखों को खोल नहीं पा रहे थे। जो दवाई है ना, उसका नशा अभी तक शिचनगा के ऊपर चढ़ा हुआ था। दवाई का भी एक नशा होता है अपना, तो शिचनगा उससे उभर नहीं पा रहे थे, उनको टाइम लग रहा था। विंग शिचनगा के पास बैठा हुआ था और शिचनगा को हेल्प कर रहा था। कुछ ही देर में शिचनगा होश में आ गए थे। सबने जैसा सोचा था, मतलब वांग जी, अंकल कुरैन, डॉक्टर्स सभी शिचनगा को पहले भी इस कंडीशन में देख चुके थे, तो सबको लग रहा था कि शिचनगा होश में आने के बाद ना फिर से वही रिएक्ट करेंगे, मतलब फिर से अपने आप को हार्म करेंगे, चिल्लाएंगे, चीखेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं था। शिचनगा ना धीरे से उठे और वो बहुत शांत लग रहे थे। विंग ना शिचनगा को उठते हुए देखकर शिचनगा को एकदम साइड से हग कर लेता है। शिचनगा ने विंग को कुछ नहीं कहा था। विंग ना शिचनगा को हक करके बोलता है, गगा आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आप कैसे खुद को हार्म कर सकते हो? क्या आपको मेरे बारे में एक बार भी ख्याल नहीं आया? आपको पता नहीं है कि मैं आपको कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ और आपने ऐसा किया। मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ गगा। विंग ऐसा बोल रहा था। शिचनगा विंग के बातों को सुन रहा था। वांग जी और अंकल कुरैन दोनों ही शिचनगा के तरफ देख रहे थे। डॉक्टर ने जैसे ही शिचनगा को शांत देखा ना, तो डॉक्टर, इनका एक फैमिली टाइम है ना, वो देने के लिए, थोड़ा सा प्राइवेसी देने के लिए डॉक्टर बाहर, रूम के बाहर निकल गए थे और जो नर्स आए थे ना, वो भी निकल गए थे। अब वांग जी भी शिचनगा के पास आया और शिचनगा को हग कर लिया। शिचनगा ने अपने दोनों हाथों से ना उन दोनों बच्चों को हग किया था, जो दोनों बच्चे वांग जी और विंग दोनों ही शिचनगा को हग करके ना रो रहे थे। वांग जी भी रो रहा था और बोल रहा था, गगा आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आप इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो, आप ऐसा कैसे कर सकते हो दोबारा? आपको पता है हम कितना ज़्यादा डर गए थे। शिचनगा विंग के माथे पर सहला रहे थे, वांग जी के जो पीठ है ना वांग जी का, वहाँ पर भी सहला रहे थे। और फिर उन्होंने अपनी कर्कश वॉइस में, मतलब उनका वॉइस ना थोड़ा टूटा फूटा आ रहा था, उन्होंने उसी में ही कहा कि शांत हो जाओ, मुझे पता है मैंने गलत रिएक्ट किया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन चुका हूँ, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, और मेरे पास इतना अच्छा फैमिली है, तो मैं किसी और की बात को सुनकर क्यों हर्ट हो जाऊँगा? हाँ, तुम दोनों शांत हो जाओ। एंड आई एम सॉरी कि मैंने तुम दोनों को, तुम सबको, अंकल आई एम सॉरी कि मैंने आप सबको डरा दिया। अंकल भी शिचनगा के पास आए और शिचनगा को हग कर लिया। उनका ना एक फैमिली हग हो गया था, सब एक दूसरे को हग करके बैठे हुए थे। अंकल ने शिचनगा के फोरहेड पर किस किया और बोला, शिचन, तुम, विंग, वांग जी, सभी के सभी बहुत इम्पोर्टेंट हो मेरे लिए, बहुत ही ज़्यादा। मैं तुम तीनों को खोना अफोर्ड नहीं कर सकता। प्लीज़ दोबारा ऐसा मत करना। इस बूढ़े इंसान पर थोड़ा सा रहम खा लो तुम तीनों। तुम तीनों के अलावा इस बूढ़े इंसान का इस पूरी दुनिया में और कोई नहीं है, तो थोड़ा सा रहम खा लो। ये बोलकर अंकल के आंखों में भी आंसू आ गए थे। शिचनगा भी रो रहे थे। पता है सबको ऐसे रोते देखकर शिचनगा कैसे नहीं रोते। वो ना रोते हुए अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोलता है कि आप सब ऐसे क्यों रो रहे हो? देखिए ना, आप सबकी वजह से मेरे आंखों से भी आंसू निकल रहे हैं और मैं बीमार हूँ ना, तो आप सब ऐसे कैसे रो सकते हो मेरे सामने? मैं और भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाऊँगा अगर मैं रोऊँगा तो। ये सुनकर सभी अपने आंसुओं को पोंछ लेते हैं और सभी शिचनगा को ना थोड़ा सा छोड़ते हैं, मतलब सबने एकदम हक कर लिया था ना, तो सब थोड़ा सा छोड़ते हैं, डिस्टेंस देते हैं। और फिर डॉक्टर अंदर आते हैं, शिचनगा को चेक करते हैं, शिचनगा से बातें करते हैं। वो शिचनगा की बातों से समझने की कोशिश कर रहे थे कि अभी शिचनगा का मेंटली कंडीशन कैसा है। डॉक्टर ने समझा और डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम अब आराम करो और मेडिसिन टाइम पर लो। फिर डॉक्टर ने और भी बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए और फिर ना डॉक्टर ने कहा कि अब शिचनगा को कुछ खाना चाहिए। सर्वेंट्स शिचनगा के लिए सूप बनाकर लाए थे, गरम गरम सूप बनाकर लाए थे, कुछ हल्के डिशेस बनाकर लाए थे। विंग ना खुद अपने हाथों से शिचनगा को खिला रहा था।
शिचनगा भी आराम से खा रहे थे। फिर डॉक्टर वांगजी को और अंकल को बाहर लेकर जाते हैं और डॉक्टर अंकल और वांगजी से बातें करने लगते हैं। वांगजी ने पूछा, डॉक्टर गगा का हालत अभी कैसा है? डॉक्टर ने कहा, अनबिलीवेबल। वो अभी इतने कॉन्फिडेंस के साथ बातें कर रहा है। इतने सालों में मैंने कभी भी उसे इतना कॉन्फिडेंसली बातें करते हुए नहीं सुना है। वो दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा, दोबारा इतना कमज़ोर नहीं हो जाएगा, दोबारा मेंटली इतना डिस्टर्ब वो नहीं होगा। वो अभी बहुत अच्छे से रिकवर कर रहा है। डॉक्टर की बातों को सुनकर वांगजी और अंकल दोनों ही खुश हो गए थे। फिर डॉक्टर कुछ और मेडिसिन्स और भी बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस जो वांगजी अंकल और विंग को फॉलो करने थे वो सब बताकर वहाँ से चले गए थे। फिर ना अंकल और वांगजी अंदर आते हैं, तब तक वांगजी ने और अंकल ने देखा कि शिचनगा का ऑलमोस्ट खाना ख़त्म हो चुका था। विंग ने पूरा खाना शिचनगा को खिला दिया था और फिर ना विंग हंसकर शिचनगा से बातें कर रहा था। शिचनगा भी बहुत ही अच्छी तरीके से विंग से बातें कर रहा था। फिर वांगजी ने कहा, गगा अभी आपको दवाई खा के रेस्ट करना चाहिए। शिचनगा ने हाँ बोला और शिचनगा ने दवाई खा लिया। फिर शिचनगा अंकल के साथ और वांगजी और विंग के साथ बैठे हुए थे। वो चारों एक साथ बातें कर रहे थे। तभी वांगजी ने शिचनगा से कहा, गगा मुझे विंग को लेकर थोड़ा सा बाहर जाना है, हम दोनों को थोड़ा सा काम है, तो क्या हम जा सकते हैं? हम बहुत जल्दी आ जाएंगे और तब तक आप और अंकल बिल्कुल भी झगड़ा मत करना, ठीक है? ये ना वांगजी ने मजाक में कहा था और सबको ये पता चल गया था। अंकल ने कहा, तुम्हें क्या लगता है वांगजी, क्या मैं हमेशा झगड़ा ही करता रहता हूँ? क्या मैं हमेशा तुम लोगों को डांटता ही रहता हूँ? विंग ने कहा, नहीं नहीं अंकल, अब ऐसा बिल्कुल नहीं करते। ये लान वांगजी बहुत ही ज़्यादा बुरा है। ये हमेशा ऐसा करता रहता है, हमेशा चिढ़ाता रहता है, मुझे भी ऐसे चिढ़ाता रहता है। वांगजी ने विंग को कहा, अरे बाप रे, तुम मेरा फुल नेम ले रहे हो? इतना हिम्मत कहाँ से आ गया? अपने हस्बैंड का फुल नेम तुम ले रहे हो? शिचनगा ने वांगजी शिचनगा के पास बैठा हुआ था ना, तो शिचनगा ने वांगजी का कान पकड़ा और बोला, तो क्या हुआ? अगर वो तुम्हारा फुल नेम ले भी रहा है तो इसमें क्या गलत है? वैसे भी तुम चिढ़ा ही तो रहे हो। तुम अंकल को चिढ़ाने का हिम्मत कैसे कर सकते हो? ये अपने कानों को पकड़ते हुए बोलता है, कितना ज़्यादा दर्द हो रहा है। गग्गा मैंने तो आपको बस ऐसे ही बोला, भलाई का तो ज़माना ही नहीं है। चलो विंग, हम चलते हैं, इन दोनों को रहने देते हैं। बोलकर वांगजी विंग का हाथ पकड़ के विंग को लेकर जाता है। विंग भी सबको बाय बोलता है, मतलब अंकल और शिचनगा को। और फिर अंकल और शिचनगा बहुत देर तक, लगभग 1-1.5 घंटे तक बैठकर बातें करते हैं। उन दोनों के बीच ना बहुत अच्छा बातें हो रहा था, मतलब ऐसे नहीं बिजनेस या फिर कुछ और एडल्ट वाली बातें। शिचनगा के साथ अंकल बचपन की बातें शेयर कर रहा था कि कैसे शिचनगा और वांगजी अंकल को परेशान किया करते थे, कैसे शिचनगा हमेशा वांगजी को प्रोटेक्ट किया करता था, कैसे शिचनगा इतना ज़्यादा स्वीट था बचपन में, इतना अच्छा बच्चा था। अंकल बचपन की कहानियाँ सुना रहे थे शिचनगा को, शिचनगा हैप्पीली सुन रहे थे। लेकिन अब धीरे धीरे शिचनगा का जो आंखें हैं ना वो बंद हो रहा था, क्योंकि वो दवाई खा के बैठे थे ना। तो शिचनगा धीरे से अंकल के कंधे पर अपना सर रख देते हैं और धीरे से ना सो जाते हैं। अंकल ने शिचनगा को एक साइड से हक कर लिया था। अंकल शिचनगा को मतलब देख रहे थे, पता है, वो सोच रहे थे कि वो बच्चा जिसको छोड़कर शिचनगा को और वांगजी को, इन दोनों को ही छोड़कर अंकल कुरान के ब्रदर और जो सिस्टर इन लॉ है वो दोनों चले गए थे, पूरे ज़िंदगी के लिए चले गए थे, इस दुनिया से चले गए थे। लेकिन जाने से पहले अंकल को 2 नायाब हीरा देकर गए थे। और अब ना मतलब अंकल को इतना रिग्रेट फील होता था कि अंकल इन दोनों हीरो को कभी ढंग से संभाल नहीं पाए। हमेशा पूरे ज़िंदगी इन दोनों बच्चों का पूरा ज़िंदगी, बचपन, जवानी, सब कुछ एक स्ट्रिक्ट रूल में बंद कर रह गया, एक इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस में बंद कर रह गया कि इन दोनों ने इंजॉय ही नहीं किया। तो अंकल कुरान को अभी ना जब वो विंग को देखते हैं इंजॉय करते हुए, सबसे खुलकर बातें करते हुए, इंजॉयमेंट मतलब ऐसा नहीं कि दारू पीना, शॉपिंग करना, पैसे उड़ाना, ऐसा नहीं, खुलकर बातें करना, हंसना, मस्ती करना, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, यही तो होता है असली इंजॉयमेंट जो विंग करता है, जिसकी वजह से आज लैन फैमिली इतना खुशहाल है। अंकल सोच रहे थे कि अगर वो बचपन से वांगजी और शिचन को इतने सारे रूल्स में नहीं बांध कर रखते, इतने सारे
नियमों के अंदर ना रखते तो शायद वांगजी और शिचनगा का जो बचपन है वो भी ऐसा ही होता। अंकल कुरैन शिचनगा को देख रहे थे, वो बच्चा जो इतना सा था। सच में जब शिचनगा और वांगजी के जो मदर और फादर का डेथ हुआ था तब शिचनगा बस 7 साल का था और वांगजी 4 साल का एक छोटा सा बच्चा। तो ये दोनों ही कब इतने बड़े हो गए अंकल को पता ही नहीं चला। वक्त भी कितना अजीब है ना, और कितना पावरफुल है कि कोई भी वक्त को नहीं रोक सकता, कोई भी वक्त को अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं कर सकता। वक्त तो बीत जाता है और एक बार जो वक्त बीत गया वो दोबारा लौट कर नहीं आता। दूसरी तरफ एक फार्म हाउस का दिखाया जाता है हमें, जहाँ पर मिंग्याओ को रखा गया था। मिंग्याओ चिल्ला रहा था, चीख रहा था, बट उसको छोड़ने वाला कोई भी नहीं था। फार्म हाउस में बहुत सारे गार्ड थे, बहुत सारे लोग थे, बट मिंग्याओ के चीख सुनने वाला कोई भी नहीं था। वहाँ पर विंग और वांगजी पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद वो दोनों अंदर चले जाते हैं। जाने के बाद विंग ने देखा कि मतलब मिंग्याओ ना उम्र में विंग से बहुत बड़ा था। मतलब मिंग्याओ तो शिचनगा से भी बहुत बड़ा था, बट ऐसा लग रहा था कि कोई टीनेजर लड़का बैठा हुआ है मिंग्याओ को देखकर। मिंग्याओ ने जैसे ही वांगजी को देखा ना, वो चिल्लाते हुए बोलता है, लान वांगजी, ये क्या हरकत है? तुमने मुझे यहाँ पर क्यों रखा है? तुम करना क्या चाहते हो? वांगजी ने कहा, मैं क्या करना चाहता हूँ ये तुम्हें बाद में पता चल जाएगा, लेकिन तुम बताओ तुमने ये क्यों किया? तुमने ब्रदर को कॉल कैसे कर लिया? और तुम क्या बोल रहे थे ब्रदर को कॉल में? क्या बोला तुमने ऐसा ब्रदर को? ये सुनकर ना मिंग्याओ हंसा और बोला, ओ गॉड, मुझे नहीं लगा था कि शिचन अभी भी मुझसे इतना प्यार करता है कि बस मेरे एक कॉल से इतना ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। तुम मुझे उठाकर यहाँ पर लेकर आओगे, ऐसे बांध कर रखोगे। अच्छा वांगजी, मुझे बताओ क्या हुआ था? शिचन ने क्या किया? क्या वो फिर से पागलपंती कर रहा था, या फिर वो अभी भी पागल ही है? वो ठीक नहीं हुआ है ना? कैसे होगा? बेचारा मुझसे बहुत प्यार करता था ना। अब तक ना विंग मिंग्याओ को बस देख रहा था। मिंग्याओ का वो मासूम सा चेहरा वो देख रहा था और उसका हिम्मत नहीं हो रहा था कि वो मिंग्याओ से कुछ पूछे या फिर कुछ बोले। लेकिन मिंग्याओ के मुंह से जो बातें निकल रहा था ना, ये सुनकर विंग का पूरा दिमाग सटक गया था। वांगजी कुछ करता उससे पहले ही विंग आगे गया और मिंग्याओ के गालों पर ने चाटा मार दिया। एकदम थप करके एक चाटा मारा था, और वो चाटा इतना जोर से था ना, विंग का पूरा हाथ जल रहा था। विंग का हाथ सुन पड़ गया था। तो इमेजिन करो कि कितने ज़ोर से विंग ने मारा था, और मिंग्याओ के गालों में एकदम 5 उंगली का दाग बैठ गया था। मिंग्याओ विंग को देखता है। मिंग्याओ विंग को पहचानता नहीं है। मिंग्याओ का हाथ बंधा हुआ था। उसने अपने आप को छुड़ाते हुए बोला, तुम हो कौन? हिम्मत कैसे हुआ मुझे चांटा मारने का? मेरे शरीर पर हाथ डालने का हिम्मत कैसे कर लिया तुमने? हाँ, इतना हिम्मत हुआ कैसे? कौन हो तुम? विंग ने कहा, आवाज़ नीचे। तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, है ना? और तुम्हें पता होने की ज़रूरत भी नहीं है। तुम्हारा इतना औकात नहीं कि तुम मेरे बारे में पता लगाओ। और हाँ, तुमने जो किया है ना मेरे गगा के साथ, उसके बाद तो ये चाटा बहुत ही ज़्यादा कम है। मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें पीटूँ, और इतना पीटूँ जितना ज़ख्म मेरे गगा के शरीर में है ना, उससे तिगना ज़ख्म मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। लेकिन मैं एक इंसान हूँ, तुम्हारी तरह हैवान और जानवर नहीं। बस इसीलिए तुम बच गए, वरना आज तुम मेरे हाथों से मर जाते। यह सुनने के बाद ना मिंग्याओ डर गया था। विंग का जो आवाज़ है ना, वो सुनकर मिंग्याओ डर गया था। और वांगजी का तो गूज़बम्स आ गया था। मतलब उसने विंग का ऐसा रूप कभी नहीं देखा। वांगजी ने खुद को संभाला और वांगजी मिंग्याओ के करीब जाता है। एकदम करीब गया था वांगजी। मिंग्याओ और वांगजी का फेस ना, मतलब उन दोनों के फेस में थोड़ा सा ही डिस्टेंस था। वांगजी ने अपनी हार्श और एकदम सख्त टोन में कहा, ये तुम्हारा आखिरी चांस है। अगर तुमने दोबारा कभी भी ये गलती दोहराया तो मैं खुद तुम्हें मारूंगा। और हाँ, ये मत सोचना कि अभी मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ने वाला हूँ। बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ने वाला। तुमने जो गलती किया है ना, उसका सज़ा तुम्हें मिलेगा, और बराबर मिलेगा। ये बोलकर वांगजी ने अपने जो बॉडीगार्ड्स हैं ना, उनकी तरफ इशारा किया। वो बॉडीगार्ड्स बहुत सारे टूल्स लेकर आ गए थे।
उन टूल्स को देखकर मिंग्याओ एकदम शॉक्ड में आ गया था। वहाँ पर शॉक देने वाला टूल्स था और भी बहुत सारे टूल्स थे जो टॉर्चर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। मिंग्याओ ने वो देखा और मिंग्याओ हकलाने लगा और बोला, लान वांग जी, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुम्हारे गगा को पता चल गया तो वो सह नहीं पाएगा। तुम्हें पता है ना वो मुझसे कितना प्यार करता है, तुम्हें पता है ना। हाँ, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ, तुम बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझे बस डरा रहे हो और तुम्हें पता है मैं बिल्कुल भी नहीं डर रहा। मिंग्याओ ये सब बोल रहा था। वांग जी ने मिंग्याओ का जो बकवास है ना वो सुना नहीं। वांग जी सीधा अपने बॉडीगार्ड्स को कहा, काम होने के बाद इसे वहीं पर फेंक कर आना जहाँ से ये आया था। ये बोलकर वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ा और वांग जी विंग को लेकर वहाँ से निकल गया। विंग और वांग जी कमरे से बाहर भी नहीं निकल पाए थे, उससे पहले ही मिंग्याओ के चीखने का, चिल्लाने का आवाज़ आ रहा था। पता चल रहा था कि उसे कितना पेन हो रहा है, बट विंग भी गलने वाले में से नहीं है। वो नहीं गल सकता क्योंकि उसने देखा है शिजनगा का हालत। और ये इंसान मतलब एक इमेज क्रिएट हुआ था कल मिंग्याओ के बारे में, जब वांगजी से विंग ने सुना था मिंग्याओ के बारे में। लेकिन आज जब मिंग्याओ का बोलने का टोन, मिंग्याओ का वो जो शिजनगा को हर्ट करने पर मिंग्याओ का जो खुशी दिख रहा था ना मिंग्याओ के चेहरे पर, वो जो प्राउडली बोल रहा था कि वो मुझसे प्यार करता है, क्या वो पागल हो गया है, क्या वो अभी भी ठीक नहीं हुआ है, वो कैसे हो सकता है, वो मुझसे प्यार करता है, ये सारी बातें सुनकर अब तो मिंग्याओ के लिए विंग के दिमाग में नफरत भर गया था एकदम। वो बिल्कुल भी मिंग्याओ के लिए सिंपैथी या फिर कुछ और अपने दिल और दिमाग में नहीं रखना चाहता है, इसलिए उसने बस इन आवाज़ों को इग्नोर किया और वो वांग जी के साथ निकल गया। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं और ज़रूर बताना कमेंट में कि क्या लगता है आगे क्या होगा और आज का एपिसोड कैसा लगा। बाय बाय, कल मिलेंगे।